दोस्तों, क्या आपको पता है किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले हमें उस काम को करने का गोल क्लियर होना चाहिए। दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग सीखने से पहले हमारे गोल तो बिल्कुल क्लियर है कि हमें एक चैंपियन पब्लिक स्पीकर बनना है। दोस्तों, लेकिन चैंपियन पब्लिक स्पीकर बनने के लिए हमें अपनी चैंपियंस वाली स्पीचेस को रेडी करना होगा। दोस्तों, हमारा गोल बिल्कुल क्लियर है कि हमें चैंपियंस वाली अपनी स्पीचेस रेडी करनी है और उनको परफॉर्म करना है। लेकिन दोस्तों, अपने गोल को क्लियर करने के बाद हमारा जो दूसरा स्टेप आता है वो दोस्तों आता है प्लानिंग। गोल की सेटिंग के बाद आता है दोस्तों प्लानिंग, कि हम उस गोल को अचीव कैसे करेंगे, उसके लिए क्या प्लानिंग करें। और आप लोगों को भी पता होगा, इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग देन यू आर प्लानिंग टू फेल। दोस्तों, बहुत जरूरी हो जाता है किसी भी काम को करने से पहले हम उसके लिए प्लानिंग करें। दोस्तों, प्लानिंग करने की कुछ फार्मूला है। दोस्तों, उस फार्मूले के बेसिस पर ही मैं आपको बताऊंगा कि स्पीच की प्लानिंग आपको कैसे करनी चाहिए। और दोस्तों, वो फार्मूला है 5W1H। दोस्तों, यहाँ पे 5W हमारे 5 क्वेश्चन होंगे और 1H होगा दोस्तों हाउ। और दोस्तों, आप आनेंगे वो किस तरीके से होंगे। दोस्तों, सबसे पहला जो W है वो दोस्तों है W वाई यू आर डिलीवरिंग द स्पीच। आपकी स्पीच डिलीवर करने का पर्पस क्या है? क्या आप लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं, या इंस्पायर करना चाहते हैं, या मोटिवेट करना चाहते हैं, या उनको ट्रेनिंग करना चाहते हैं, या दोस्तों आप कोई पॉलिटिकल भाषण दे रहे हैं? दोस्तों, आपके बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं एक स्पीच को देने के। तो हमारा वो पर्पस पूरा क्लियर होना चाहिए कि हम ये स्पीच बना क्यों रहे हैं या देने वाले क्यों हैं, उसका पर्पस क्या है। दूसरा जो W क्लियर होना चाहिए दोस्तों, वो है दोस्तों हमारा टॉपिक क्या होगा स्पीच का, कि वो टॉपिक किसी सेल्स के ऊपर है या HR के ऊपर है, या हम कुछ प्रोडक्ट अपना शो करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें हमारी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। हमारा जो टॉपिक है स्पीच का वो पूरी तरीके से हमारा क्लियर होना चाहिए। और जो दोस्तों तीसरा W है वो है दोस्तों होम, कि हम जो प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं बहुत ज़रूरी है हमें क्लियर हो हम किसे देने जा रहे हैं, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, उनका नॉलेज लेवल क्या है, उनका स्टैंडर्ड लेवल क्या है, वो हमसे सीनियर है या हमसे जूनियर है या हमारे साथ के ही हैं। तो दोस्तों, उस तरीके से हम अपनी स्पीच के अंदर होमवर्क्स डाल सकते हैं। किस तरह की रिसर्च करने की ज़रूरत है वो रिसर्च कर सकते हैं। वो किन लोगों से इम्प्रेस्ड हैं उस तरीके की स्पीच हम रेडी कर सकते हैं। होमवर्क्स कितना डालना है, और कुछ जोक्स वगैरह छोड़ने हैं नहीं करने हैं, फॉर्मल रहना है, इनफॉर्मल रहना है, अपने कपड़े कैसे पहनने हैं। दोस्तों, इन सब चीज़ों से हम वो चीज़ प्लानिंग कर सकते हैं। और चौथा जो W है वो है दोस्तों वेयर, कि हम अपनी स्पीच देने कहाँ जा रहे हैं। बहुत ज़रूरी है वो हमारे घर के पास है। दोस्तों, अगर वो घर के पास है तो बहुत ज़रूरी है कि आप उस इवेंट को या हॉल को या ऑफिस को जाने, अगर आप नहीं गए हुए हैं वहाँ पर, क्योंकि दोस्तों आपको स्पीच कहाँ देनी है, अगर आप उसे विजुलाइज पहले कर लेते हैं दोस्तों आप कंफर्टेबल हो जाते हैं स्पीच देने के लिए। वो आपके ऑफिस में है, उसकी सिटिंग कैपेसिटी कितनी है, किसी हॉल में है या कोई छोटा सा ऐसे गली नुक्कड़ पर है। दोस्तों, वो किस तरीके का माहौल होगा जहाँ पे आप स्पीच देना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर आपका एनवायरनमेंट आपको क्लियर हो गया दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। क्योंकि सरप्राइजिंग वे में किसी भी स्पीच को देना इतना आसान नहीं होता। लेकिन हो सकता है एंड टाइम पे भी आपका वेन्यू चेंज हो जाए, बट आपको उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं उस वेन्यू को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कीजिए। अगर वो आपके घर से बहुत दूर है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस वेन्यू वाले से उसके फोटोग्राफ्स मंगा लीजिए, जिससे कि आप उसको विजुलाइज कर पाए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वहाँ कहाँ पर उस स्पीच को देने वाले हैं। अगला है दोस्तों वैन, कि आप स्पीच कब होगी, क्या आपके पास इनफ टाइम है प्रिपरेशन का, क्या आप प्रैक्टिस कर पाएंगे उस पीरियड में, क्या आपके पास समय है कि आप उस स्पीच को रेडी कर पाएंगे, रिसर्च कर पाएंगे। ओके। और दूसरा दोस्तों, आपके पास उस समय टाइम है अवेलेबल, कि आप दूसरी चीज़ों में बिजी तो नहीं है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन चीज़ों को प्लान करें कि कब हमें वो स्पीच देनी है। तो दोस्तों, जब हमारे 5W पूरे हो जाते हैं, नेक्स्ट आता है दोस्तों हाउ वी आर गोइंग टू डिलीवर अवर स्पीच। हाउ मीन्स हम क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, हम अपने माउस से सामने फेस टू फेस बोलेंगे, या कोई माइक का यूज़ करने वाले हैं दोस्तों, या हम अपनी जूम पर वेबिनार देने वाले हैं, या 1-to-1 होगी, हम PPT यूज़ करेंगे या कोई बोर्ड यूज़ करेंगे, या हम कोई प्रोजेक्टर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, हम खड़े होकर स्पीच देने वाले हैं, बैठ कर देने वाले हैं। दोस्तों, ये सब चीज़ें क्लियर होनी ज़रूरी है। हमारे पास दोस्तों बैकअप प्लान भी होना चाहिए। अगर हमारा लैपटॉप काम नहीं करा तो हम स्पीच कैसे देंगे? क्या हमने कोई पेन ड्राइव में बैकअप ले लिया है? अगर हमारा एक माइक काम नहीं करा तो सेकंड माइक क्या हमारे पास है? दोस्तों, जब हम टेक्नोलॉजी के साथ डील कर रहे हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है। कभी कभी आपके पास लाइट नहीं रहेगी, तब आप स्पीच कैसे देंगे? तो दोस्तों, वर्स्ट से वर्स्ट की सिचुएशन के लिए अगर आपको बेस्ट से बेस्ट स्पीच देनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम प्रिपेयर रहें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है दोस्तों। और अगर कुछ भी अलग हुआ आपके मन मुताबिक, दोस्तों वो स्पीच आपकी बेस्ट नहीं होने वाली है, या आप कहीं ना कहीं फियर में आ जाएंगे,
आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। एक स्पीकर के लिए बहुत ज़रूरी है उसका माइंड बिल्कुल क्लियर हो, कॉन्फिडेंट हो, उसकी एनर्जी हाई हो, क्योंकि एक स्पीकर एक राजा की तरह होता है। उसे लोगों को कंट्रोल करना है, लीड करना है, उसकी एनर्जी सबसे हाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर उसकी एनर्जी हाई नहीं है दोस्तों, वो लोगों की एनर्जी हाई नहीं रख पाएगा। दोस्तों सीखना, सिखाना, ट्रेन करना, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, मैंने आप लोगों को बता ही दिया कितना आसान काम नहीं है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी एनर्जी हाई रखें, और ये सब चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। प्लान करना बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग जब होगी तब हमारे पास क्लैरिटी होगी, जब हमारे पास क्लैरिटी होगी तब हम दोस्तों अपनी बेस्ट से बेस्ट स्पीच दे पाएंगे। दोस्तों होपफुली आपको इस स्पीच से नॉलेज मिली होगी, इंफॉर्मेशन मिली होगी। दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान योर स्पीच। दोस्तों आने वाले समय में हम लर्न करेंगे कि अपना जो स्पीच है बनाए कैसे, उस बनाने के बाद उसको परफॉर्म कैसे करें, प्रैक्टिस कैसे करें। दोस्तों बहुत सारा कंटेंट आने वाला है इस पर पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और दोस्तों एक बहुत स्ट्रक्चर में मैं पब्लिक स्पीकिंग का कंटेंट लेकर आऊँगा कि अगर आपने इस कंटेंट को समझ लिया और इस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया दोस्तों, आप एक बेहतर से बेहतर एक चैंपियन पब्लिक स्पीकर जरूर बनेंगे। दैट्स ऑल फॉर माय साइड। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।